नीचे में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक सेब अचानक उनके ऊपर गिरा। इसके ऊपर न्यूटन के ऊपर जो सेब गिरा तो न्यूटन चक्कर में पड़ गए कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों आया। और ये तो सामान्य सी घटना है, नॉर्मल घटना है। हजारों सालों से ये घटना होती आ रही है कि कोई भी चीज है वो नीचे ही गिरती है। लेकिन न्यूटन के लिए ये घटना कैसी थी? एब नॉर्मल घटना थी। उन्होंने कहा कि ऐसा हो कैसे गया। तो उनके मित्रों से कहा कि मैंने आज ये बहुत विचित्र घटना देखी है। क्या घटना देखी है? कि सेब नीचे गिर गया। तो सब लोग हंस गए कि न्यूटन अभी तक तो थोड़ा बहुत था, लेकिन अब पूरी तरह से खिसक गया। क्योंकि ये तो सभी तो सब देरी देख रहे हैं, लेकिन न्यूटन इसके नहीं थे और उनके दिमाग में ये बात चलती रही। क्या बात चलती रही? कि ये सेब जो है वो नीचे क्यों आया। और एट लास्ट में उन्होंने पिंडों के बीच में कार्य करने वाले एक बल की खोज की, जिस बल का नाम था गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि संसार के जो प्रत्येक पिंड है, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, वो सभी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और वो जिस बल के द्वारा आकर्षित करते हैं उस बल को कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो आज अपन इस चैप्टर के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और ये कितना होता है। बस यहाँ कट करना। उसके बाद सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सबसे पहले न्यूटन ने जो नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का, वो नियम अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? दो पिंड है ब्रह्मांड में स्थित, कोई भी दो पिंड है। पृथ्वी हो सकती है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल हो सकता है, पृथ्वी हो सकती है, या मंगल का कोई उपग्रह हो सकता है, बृहस्पति का कोई उपग्रह हो सकता है। तो ये दो पिंड है। मान लीजिए ये पिंड है एम, इसका द्रव्यमान क्या है? एम। और इस पिंड का द्रव्यमान मान लेते हैं अपन स्मॉल एम। नियम समझ जाओगे, थोड़ा सा समझते रहो। इसको क्या बोलते हैं? एम। यानी ये बड़ा पिंड है या कोई भी पिंड है तो उसका कैपिटल से अपने शो कर दिया है। और ये कोई दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल है। ठीक है, अब न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन का जो पहला नियम है वो ये कहता है, ये जो नियम है वो क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के क्या, ये जो नियम है वो क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती है? इसके और इसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों से कैसा होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये एम समानुपाती एम और एम, इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तमानुपाती होता है। क्या बताया उन्होंने? कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्यस्तमानुपाती होता है। 1/t²। देखो दूरी कितनी लिखी है अपन ने? t लिखी है, तो ये t के कैसा हो जाएगा? व्यस्तमानुपाती हो जाएगा। और इसे अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये कौन सा है? समीकरण नंबर 2 है। अब अपन समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? m समानुपाती m/t²। क्या आ गया? m समानुपाती m/t²। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? ये समानुपाती का निशान हटा देते हैं। तो जैसे ही समानुपाती का निशान हटता है तो ये आ जाता है g × m/t²। जी लग गए, समानुपाती का निशान हटा तो जी लग गए। ठीक है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, उसका समीकरण।
और यहाँ जो जी है, ये जी इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। और इसका जो मान होता है वो होता है, कितना मान होता है इसका? 6.673 गुणा 10⁻⁻11। 23 नहीं, 6